मेरी वालदा, मेरे वालिद और कमरान अफजल, ज़िशान अफजल, फलक नाज और एक नामालूम औरत है, ये इसके नाम पे मेरी मरियम रहमान जो बहन है इसके नाम पे है, और एक निगत के नाम पे लड़की है। सब के खिलाफ ये देखे FIR हुई है। कोई पुलिस वाले, कोई FIA वाले, कोई भी हमारे साथ तावन नहीं कर रहा। वो लड़की ब्लॉक हो गई है। उसके बाद एजेंट से हमारा आमना सामना कभी भी नहीं हुआ, ना वो करते हैं। वो चकवाल का रहायशी है, मल्ला गरीबी का। जी बिल्कुल, हम भी चकवाल से। मेरा नाम हिना रहमान है, मैं चकवाल की रहायशी हूँ और मैं हांगकांग में पैदा हुई थी। और जब सन 2011 में मैं कार्ड बनवाने के लिए गई तो नादरा वालों ने मुझे कार्ड नहीं बना के दिया। मुझे बार बार कहते हैं कि आपके नाम पे कोई एरर आ रहा है तो आप दोबारा अप्लाई करें। फिर मैंने बहुत दफ़ा ट्राई किया है। उन्होंने बोला कि आप इस तरह करें, हांगकांग के और पाकिस्तान के अगर आपके पास पेपर मौजूद आप लेके आएँ। मेरे पास जितने पेपर मौजूद थे मैं सब लेके गई, उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे कार्ड नहीं बना के दिया। फिर कहते हैं कि आप जाएं, आप कोर्ट में जाके केस लगाएं। फिर हमने कोर्ट में केस भी लगाया 1 साल, तो उन्होंने उसके बावजूद भी हमें कार्ड नंबर जो हमें ओरिजिनल चाहिए था वो नहीं दिया। और हमारे नाम पे कोई लड़की है जो फलक नाज चकवाल की रहायशी है, उसका भाई का नाम है रिजवान अफजल हैदरी और ज़िशान अफजल, कमरान अफजल। उन्होंने हमारे नाम पे अपनी 3 बहनों की नेशनलिटी यूज़। हम ये चाहते हैं कि हमारा हक बनता है, ठीक है। हमें FIA वालों के पास से और जितनी गवर्नमेंट के इदारे हैं सब से हमें इंसाफ चाहिए कि हमारे तकरीबन हम सन 2011 से स्टार्ट किया हुआ है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और हमारा पैसा भी इतना वेस्ट हुआ है, हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा लगा है, हमें अभी तक इंसाफ। सन 2014 में जब मैं पहली मरतबा ID कार्ड बनवाने गई हूँ तो नादरा वालों ने मुझे टोकन दे के 1 माह का टाइम दिया है कि आप आके अपना ID कार्ड ले जाएं। जब 1 माह के बाद मैं गई हूँ तो वो कहते हैं आपका तो ID कार्ड कोई और दूसरी लड़की ले गई है। मैंने उनको बोला ये कैसे हो सकता है, आपने टोकन मुझे दिया है, टाइम भी दिया, उसके बाद आपने ID कार्ड दूसरी लड़की को कैसे दे दिया। वो कहते हैं ये हमें नहीं पता। मैंने बोला क्यों नहीं आपको पता, कहते नहीं पता। फिर उसके बाद मैं इधर इस्लामाबाद में आई हूँ, नादरा में, इधर भी आके इनको भी बोला, ये कहते हैं आप चकवाल में जाएँ, हमने बात कर लिया, आपकी वो बात सुनेंगे। लेकिन फिर भी मैं चकवाल में गई, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। फिर मैं इस्लामाबाद में इस तरह सन 2014 से लेके अब तक मैं यही करती रही हूँ। नादरा वालों ने कभी भी तावन नहीं किया। अब मैं अपील करना चाहती हूँ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, आप सबसे हमारी ख़ुसूसी अपील है कि हमें इंसाफ दिलवाया जाए, हमारा हक़ हमें वापस दिलवाया जाए। वीज़े फ्रॉडलेंटली वीज़े बेचता है, ठीक है, लोगों को। चकवाल में हर बंदे को 2 से 3 करोड़ का एक वीज़ा बेच रहा है, ठीक है। और मेरी वाइफ की नेशनलिटी जो पाकिस्तानी शनाख्त है वो चोरी की है, ID कार्ड चोरी की है, पासपोर्ट चोरी करके अपनी बहनों के नाम डाटा सारा ट्रांसफ़र करवा लिया नादरा के साथ मिली भगत करके। इसी तरह ये मरियम है, इनकी छोटी बहन, ठीक है, इनका भी डाटा चोरी किया है। एक इनकी बहन जो फोत हुई हुई है उसका पाकिस्तान में रिकॉर्ड ये है कि वो डेथ हुई हुई है, उसका डेथ सर्टिफिकेट हमारे पास मौजूद है, उसका डेथ सर्टिफिकेट हमारे पास मौजूद है। उसके बावजूद उन्होंने हांगकांग में उसका डाटा ज़िंदा करके, यानी कि किसी खातून को, अपनी बहन को, वहाँ पे उसका डाटा इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमें यहाँ पे धमकियाँ दे रहे हैं कि अगर आप लोगों ने हमारे ख़िलाफ़ कुछ किया या अपना डाटा सीधा किया तो हम आपको जान से मार देंगे। तो हमारी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से ख़ुसूसी अपील है कि इस वाक़े का नोटिस लें और हमें इंसाफ दिलाया जाए, जो इनका हक़ है वो इनको दिलवाया जाए। हम रेंट के घरों में रह रहे हैं, ठीक है, तो जबकि इनका फ्यूचर बेहतरीन है।